देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन हर रोज नई साजिश रच रहा है। बातचीत की आड़ में पीठ पर प्रहार करने की तैयारी कर रहा है। पहले गलवान और अब देपसांग में चीन अपनी फितरत को अंजाम देने की फिराक में है। भारत भी चीन को सरहद पर जवाब देने के साथ साथ सफल कूटनीति के जरिए मोर्चाबंदी कर रहा है। भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल सरीखे देश खड़े हैं, तो चीन के साथ किम जोंग और इमरान खान जैसे कपटी साथ दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश को बता चुके हैं कि चीन की हर चाल को नेस्तनाबूद किया जाएगा, हर स्तर पर माकूल जवाब दिया जाएगा। चीन और भारत में तनाव के बीच तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को लेकर अब तो दावे भी किए जा रहे हैं, यहां तक कि समय और जगह भी बताए जा रहे हैं। क्या कुछ यूं बारूदी मिसाइलें तबाही की आखिरी कहानी लिखने वाली हैं मानव सभ्यता के इतिहास में? क्या कुछ यूं बम वर्षक विमानों से निकलने वाले अग्निबाण एक साथ तमाम मुल्कों में विध्वंस की नई रेखाएं खींचने वाली हैं? क्या न्यूक्लियर हथियारों से लैस मुल्कों के बीच लिखी गई आखिरी लड़ाई की पटकथा अब हकीकत में तब्दील होने वाली है? क्या तीसरे विश्व युद्ध का वक्त आ चुका है? क्या चीन और भारत के टकराव के बहाने दुनिया की गोलबंदी वर्ल्ड वॉर में तब्दील होगी? भारत और चीन के तनाव के बीच पूरी दुनिया में एक भविष्यवाणी चल रही है और भविष्यवाणी ये कि विश्व युद्ध होने वाला है और यह विश्व युद्ध भारत और चीन के बीच से शुरू होगा। दरअसल अखबारों में, सोशल मीडिया पे हर जगह इसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और दावा यह भी किया जा रहा है कि इसका सेंटर हिंदुस्तान होने वाला है। विश्व युद्ध की आशंकाओं का सिरा कहां पर है? एक साथ तमाम मुल्कों के बीच बारूदी टकराव का दावा क्यों किया जा रहा है? क्यों जहरीले जिनपिंग को थर्ड वर्ल्ड वॉर का मास्टरमाइंड बता रहे हैं? ये सब कुछ बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए क्या क्या दावा किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध में कमजोर राजनीतिक नेतृत्व के चलते भारत युद्ध भूमि बन जाएगा। दक्षिण पश्चिम एशिया में जब पश्चिमी देशों की संयुक्त सेना अभियान शुरू करेगी तो मध्य पूर्वी सैनिक उपनिवेशों के पास गंगा नदी के मुहाने पर भीषण रण होगा। दावा है कि तीसरे विश्व युद्ध के दौरान और खाड़ी के आसपास भीषण संघर्ष होगा। विश्व युद्ध की आशंकाओं को आकार देने वालों का यह भी दावा है कि अनीश्वरवादी और ईश्वरवादियों के बीच संघर्ष होगा। अनीश्वरवादियों की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार इसे चीन की सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं, जबकि ईश्वरवादियों को हिंदुस्तान से जोड़ रहे हैं। दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर देखने वाले यहां तक बता रहे हैं कि भारत में कमजोर नेतृत्व का आशय यहां की सरकार के आपसी सियासी झगड़ों से है, जबकि चीन चारों तरफ से भारत को घेरने के लिए बेचैन है। गलवान में जब चीन गद्दारी कर रहा तब भी कुछ सियासी पार्टियों के बीच दरारें दिख रही हैं। इस सब के बीच गंगा के पानी को लाल होने का दावा करने वालों का तर्क है कि जिस तरह से चीन, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ मिलकर चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, उससे हो सकता है कि चीन अपने गुलाम पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में घुसपैठ करे। गंगा नेपाल से भी सटी है और बांग्लादेश से भी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि 1 मील व्यास का एक गोलाकार पर्वत अंतरिक्ष से गिरेगा और महान देशों को समुद्र के पानी में डुबो देगा। दावा है कि यह घटना तब होगी जब शांति को हटाकर दुनिया में युद्ध, महामारी और बाढ़ का दबदबा होगा। इस वक्त वुहान वायरस लाइलाज महामारी बनकर लोगों की सांसें उखाड़ रहा है।
कोरोना जबरदस्त तांडव मचा रहा है। चीन का एक हिस्सा बाढ़ में डूब चुका है, जबकि चीन का भारत, ताइवान, अमेरिका और कई देशों के साथ तनाव चरम पर है। चीन से तनाव के बीच जहां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल सरीखे देश भारत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान और टर्की जैसे देश चीन के साथ। यही वजह है कि तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम, हाइड्रोजन बम तक गिरने की आशंकाओं के साथ दावे किए जा रहे हैं। और तीसरे विश्व युद्ध को लेकर इन दावों का आधार है नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी। दरअसल ये सारे दावे नास्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियों की व्याख्या के बाद किए जा रहे हैं। नास्ट्रेडेमस फ्रांस के थे और उनकी कई भविष्यवाणियां जो हैं वो राजनीति, प्रकृति और धर्म से लेकर जुड़ी हुई थी और कई हद तक वो भविष्यवाणियां सटीक भी ठहरी। माना जाता है कि नास्ट्रेडेमस की भविष्यवाणी जो उन्होंने 16वीं सदी में कही थी और उस भविष्यवाणियों के वक्ता के तौर पर वो बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन अब 20वीं शताब्दी में एक बार फिर उनकी भविष्यवाणियां आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है और बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी हो रही हैं। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी को नूर बर्जेन ने अपने हिसाब से व्याख्या करते हुए तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई है। उन्होंने ही तीसरे विश्व युद्ध के सेंटर में भारत और चीन के होने का दावा किया है। उसी दावे पर लोग आशंकाओं को आकार दे रहे हैं। हालांकि भारत के व्याख्याता नूर बर्जेन के दावों से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते। जाहिर है कि ये दावे 600 साल से ज्यादा पुरानी भविष्यवाणी की नींव पर किए जा रहे हैं। इन दावों को सच या झूठ की कसौटी पर वक्त ही कसेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।